एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8, ये उसकी किताब का पहला पृष्ठ है। इसे ज़रा देख लीजिए। और ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्रकाशित, और ये इसका दूसरा पन्ना, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8, और ये मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद वर्ष 2025-26 की बुक है। और इसकी जो है ये अपनों से अपनी बात कही गई यहाँ पर, तो ये भी पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर आइए, ये इसकी अनुक्रमणिका है जिसमें इसमें कुल 14 ये पाठ दिए गए हैं। इनको हमें पढ़ने के बाद इनको पूरा हल करना है। तो शुरू करते हैं आज पाठ 1 से। पाठ 1 में है, यानी कि अध्याय 1 में है परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं ये M801 का प्रश्न पाठ है। और इसमें शुरुआत होती है हर प्रकार की संख्याओं की परिभाषाएं दी गई हैं यहाँ। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ऐसा करके ये पूरा यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। फिर परिमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप, और ये रहा परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। यहाँ पर देखेंगे इस पन्ने में दिया गया है। इसको अच्छे से आपको पूरा पढ़ लेना है पहले, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ और घटाना, असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाना। फिर इसके बारे में ये दिखाया गया है। फिर इसके बारे में यहाँ समझाया गया है परिमेय संख्याओं में गुणा एवं भाग। फिर योज्य तत्समक के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद ये अगला पन्ना आता है हमारा 5वां नंबर का। इसमें गुणात्मक तत्समक के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ से शुरू होता है हमारी असली कहानी कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो प्रश्न 1 है कि शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें जो सत्य ऑप्शन है, परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक शून्य होता है। यानी योग मतलब किसी संख्या में शून्य जोड़ दें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी परिमेय संख्याओं के योग के लिए जो है ये शून्य तत्समक है, ठीक है ना। तो ये ए में है, इसको आपको गोला लगा लेना है। इसी तरह इसमें है दूसरा प्रश्न कि 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। समतुल्य मतलब उसके बराबर। तो ये तो उल्टी है, मतलब विलोम है ना, विलोम हो जाती है। और ये 4/6 और 4/9, 9/4, तो इसमें तो कोई तुलना नहीं। यही है, 2 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि यही इसकी समतुल्य संख्या है। और ये है किसमें, सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सी में गोला कर लेना है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। मानक रूप का मतलब होता है जिसके नीचे अंश और हर में कोई कॉमन ना रह जाए और उससे नीचे हल करना संभव ना हो। तो यहाँ पर तो काटा जा सकता है, यहाँ पर भी कट रहा है, यहाँ पर भी कट रहा है कॉमन। ये कॉमन रूप में नहीं है, मतलब ये अंतिम विकल्प है। यानी 1/2 में अब कोई उभयनिष्ठ नहीं है, एक और स्वयं संख्या को छोड़कर, तो वही अपने मानक रूप में कहलाती है। तो यहाँ पर आ गया है, सी नंबर पर दिया है ये, तो सी पर आपको गोले लगा लेना है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 है कि एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना शेष बचेगा। यानी कि 7/2 में 5/3 को घटा दिया जाए, कहीं रफ में अलग से लिख लेना है आपको। तो बचता है ये इधर 11/6। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का लघुत्तम आता है 6, और इसको हल करेंगे तो 6 7
इसका 3 दूनी 6 तो 7 तरीके 21 आ गया, है ना। 2 3 6 तो 7 तरीके 21 और 5 दूनी 10, 21 में से 10 गया 11 तो 11 बटे और हर में 6 रहेगा, ठीक है। और ये किस में दिया है, ये दिया हुआ है बी में, तो बी में गोला लगा लेना है। फिर आता है 5 नंबर, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 बार इसको जोड़ देना है 17 और 13 को, और 2 का भाग दे देना है, तो ये 2 जो आधार रहेगा वो हट जाएगा, तो 17 और 13 30 हो जाएगा, ठीक है। सूत्र में रख के भी निकाल सकते हैं रफ कॉपी में अलग से। तो ये आ गया प्रश्न क्रमांक 5 का बी में आंसर है, तो बी में गोला लगा लेना है। अब इस यहाँ से हल करके दिखाना भी है आपको। तो 6वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि ऋण 4/9 में से ऋण 4/9 को जोड़ दीजिए। तो दोनों ऋणात्मक हैं, तो इसका जो है आधार यानी कि लघुत्तम ये हर जो है वो 9 आ गया, और ऋण 4 इकट्ठा हो गए, तो ऋण 4 मिलकर ऋण 8 हो गए। तो यही इसका हल हो गया, यानी मान ज्ञात हो गया। 7वां प्रश्न कह रहे हैं कि सरल कीजिए, 3/7 में गुणा करना है 28/15 का, और उस पूरे में भाग देना है 14/5 का। तो पहले तो ये गुणात्मक वाला हल कर लीजिए। हालांकि भाग वाली संख्या को पहले हल करना पड़ता है, क्योंकि ये गुणा है तो ये इसको एक पद है, ये एक पद को हमने क्या किया है कि 7 चौक 28, 3 5 15, यानी कि ये जो है कुल 4/5 ही है। और हल यहाँ पर असली होना है, क्यों? क्योंकि यह भाग का चिन्ह है। तो इसको 14/5 को गुणात्मक संख्या में बदलेंगे, भाग को जब गुणे में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब अंश जो है हर में आ जाता है, हर जो है अंश में चला जाता है। तो ये 5 से 5 घट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 इसका हल हो गया। अब इसी का 8वां है। 8वां प्रश्न कह रहे हैं कि एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में हवाई जहाज दूरी तय करता है 1020 किलोमीटर, तो 25/6 घंटे में हो जाएगा, उसका गुणा कर दीजिए 1020 में। तो इसको गुणा कर दीजिए तो इतना है, और 6 का भाग दे दीजिए तो 4250 किलोमीटर आ जाएगा। अब इसी का ये 9वां प्रश्न कह रहे हैं कि वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी वितरण नियम का पालन करना है, ठीक है। 6/5 गुणे ऋण 3/12 धन 6/5 गुणे 5/12 है, यानी इसमें ये जो कॉमन है 6/5 इसको बाहर निकाल लेना है, और इन दोनों को अलग ब्रैकेट में लेके हल कर देना, यही वितरण नियम होता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर 6/5 को बाहर निकाल लिया है, ऋण 3/12 और 5/12 को अंदर ले लिया है। इन दोनों का लघुत्तम आ गया 12 है, इससे ऋण 3, इससे 5। फिर हल किया तो ये तो 6/5 ही है, इसको हल किया तो 2/12 आ गया। अब इसको यहाँ पर ले आए तो 6/5 ब्रैकेट खोला तो ये आ गया 2/12। कुछ कटता है तो काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12। अब ये 6 भी कट गया, 1/5 कुल बचा। तो इसका पूरे का जवाब हो गया वितरण नियम का पालन करने के बाद, यानी वितरकता का पालन करने पर हमको 1/5 प्राप्त होता है। अब प्रश्न क्रमांक 10 कह रहे हैं कि यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। यानी कि इसमें भाग देना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी टुकड़े करना है, तो बार बार टुकड़े को करने को ही तो, यानी बार बार हटाने की प्रक्रिया को ही तो भाग कहते हैं, यानी घटाने की प्रक्रिया को। तो यह है तार की लंबाई 143/2 और कुल टुकड़े हुए हैं 26। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या करना है, 143/2 में भाग दे देना है 26 का। तो भाग का चिन्ह हटाया तो ये बन गया 1/26। तो इन दोनों का गुणा हुआ 26 दूनी 52, इसका भाग दे दीजिए तो आ जाता है, रफ में कहीं किनारे भाग दे लीजिएगा, ठीक है, 2.75 मीटर। यानी प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई, 2.75 मीटर।
अब 11वां क्या कह रहे हैं? 11वां कह रहे हैं कि एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल क्षेत्रफल है 49 सही 4/5 है। इसको हल कर लीजिए। ये मिश्र भिन्न है, विषम भिन्न बना दीजिए। तो इसका गुणा और इसको जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा 249/5 हेक्टेयर। ठीक है। फिर कुल भाग कितने कर रहा है? एक पुत्र 2 पुत्री। इसका मतलब हो गया 1 और 2 मिलके 3 भागों में बांटना है उसको। तो प्रत्येक का कितना भाग होगा? कुल क्षेत्रफल में 3 का भाग दे दीजिए तो 1 का भाग निकल आएगा। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पर आते हैं। भाग चिन्ह को गुणे में बदला तो ये 1/3 में बदल गया। समझ में ना? यानी अंश जो है, ये अंश में 3 और हर को मान लीजिए 1, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं परिमेय संख्या बनाने के लिए। तो जब ये गुणा चिन्ह बदलता है तो हर जो है अंश में, अंश जो है हर में आ जाता है। ये बात क्लियर है ना? इसका इसमें भाग दीजिए तो 83 बार कट गया, तो 83/5 आ गया इसका फाइनल हल। और इसका इसमें भाग दीजिए तो ये मिश्र भिन्न में हेक्टेयर निकाल लीजिए। 16 सही 3/5 हेक्टेयर। ठीक है। 12वां कह रहे हैं कि क्या 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है। फिर आगे ये भी है कि क्यों अथवा क्यों नहीं। पहले तो ये पता चला है कि ये है कि या नहीं। तो चलिए जी, 1 सही 2/3 को बदलते हैं तो 3 एकम 3 और 2 5। इसको मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लिया तो 5/3 जो है का गुणात्मक प्रतिलोम यदि हम निकालते हैं तो उल्टा हो जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम माने उल्टा, तो ये 3/5 होगा। अब क्या ये 0.6 भी वही है? तो 0.6 को दशमलव को हम भिन्न में बदलते हैं। तो 6 रखा, ये दशमलव की जगह 1 और 1 अंक है तो ये यानी 6/10 है। इसको हल करेंगे तो 3/5। यही 3/5 ही तो प्रतिलोम था इसका। किसका? 1 सही 2/3 का। इसका मतलब ये है कि 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है। पर ये गोल गोल घुमाने के लिए आपको यहाँ भिन्न और यहाँ दशमलव किया गया है। ये वही मान। ठीक है जी, ओके। अब प्रश्न 13 जो है वो ये कह रहे हैं कि नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कागज़, और कितना का इस्तेमाल हो रहा है पुनः प्रयुक्त में? 5/11 है। एल्युमिनियम के डिब्बे 5/8, कांच 2/5, अन्य 3/4। अब ये कह रहे हैं कि क्या कागज़ के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। और इसी में दूसरा जवाब ये भी देना है कि बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। ये सारी मात्राएं दी गई हैं। तो बड़े से छोटे यानी कि घटते क्रम में, जिसको अवरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है। आरोही में तो छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, अवरोही में बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसको जो है हमको तुलना करना है किससे? 1/2 से। फिर इनमें से इनका अवरोही क्रम बनाने के लिए हल करना है। ये बात समझ में आई? तो एक बार अच्छे से देख के फिर इधर आ जाइए। आइए यहाँ आ गए। तो पहले एक पार्ट लेते हैं कि 5/11 है, यानी उसका सबसे बड़ा भाग जो है कागज़ का 5/11 था। 5/11 का एवं 1/2 की तुलना करना है। तो तुलना करने की क्या करोगे? दोनों को पहले हर बराबर कर लें, तभी तो समझ में आएगा अंश छोटे हैं या बड़े हैं, है ना? तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 11 नहीं है, तो इसमें हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इसमें 11 का कर दिया। तो ये बन गया 5 दूनी 10 और ये बन गया 11 दूनी 22, है ना? और ऊपर 11 और इधर 10। अब 10 और 11 में कौन बड़ा है? जाहिर है कि 11 बड़ा होता है, 10 छोटा होता है। यानी 10/22, यानी कि ये कहानी 5/11 है
1/2 से छोटा हो जाएगा। तो इसको दोनों के इन पर लिखना था कि कागज पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से कम है, यानी कि वो उसके बारे में पूछ रहा था, कौन से पदार्थ के बारे में। तो निश्चित रूप से 1/2 से कम है। अब इसी का जो दूसरा प्रश्न था कि अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करी, तो पहले तो इसको जाने कि बड़ा छोटा है कहाँ। तो इनके जो हर है वो इकट्ठा बना, इनके सारे के लघुत्तम ले लीजिए तो 440 आ जाएंगे, और इनको हल करेंगे तो ये जो 5/11 ये तो 11 का इसमें भाग देंगे और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये 200 बन जाएगा, ये वाला 275, ये वाला 176 में, और ये वाला 3 में। ये तो समझते ही है ना लघुत्तम हल करने का। अब हर सारे एक जैसे हो गए तो अंशों की तुलना कर लीजिए, कौन सबसे बड़ा है। ये 300 वाला बड़ा है, 330 वाला, फिर उसके बाद 275 है आएगा, फिर आएगा 200, फिर 176। और ये किससे बने थे ये भी देख लो। 330 वाला बना था 3/4 से, तो 3/4 सबसे बड़ा हो गया। फिर उससे छोटा 275 किस में से आया था जी, ये सेकेंड वाला 5/8 से, तो ये 5/8 आ गया। और 200 किससे बना था, 200 बना था ये 5/11 वाले से, तो 5/11 वाले को ले लीजिए। और बचता है ये लास्ट में 176 वाला, तो 176 वाला बना था 2/5 से। अब देख लीजिए कि इनके सामने किसका किसका नाम था। 3/4 था अन्य में, और 5/8 था एल्युमिनियम के डिब्बे में, और 5/11 क्या था, कागज़, और 2/5 क्या था, कांच। तो यही जो है इसको बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित हो गया। ठीक है। 14वां कह रहे हैं कि 3 विद्यार्थी ABC अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर, 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। ठीक है जी। तो ये दो प्रश्न कह रहे हैं कि विद्यार्थी A और B की दूरियों का अनुपात क्या है। दूसरा, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो सबसे पहले A वाले को लेते हैं इस तरफ, क्योंकि जगह इतनी ही, इतने में ही काम करना है हमें। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। तो विद्यार्थी A और B की दूरियों का अनुपात, A वाला था 5/4 और ये था 3/4। दोनों का हर समान है और अंश अलग अलग है। तो देखेंगे जी, जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर अनुपात देना है। तो अनुपात तो इसका 5 है, इसका 3, तो ये 5 और 3 के अनुपात में दूरी तय कर रहे हैं। दूसरा, इसी में ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई थी, ये है बी सेकेंड वाला। तो इसका जवाब इधर बना देते हैं कि सबसे ज़्यादा दूरी के लिए तीनों का हर बराबर कर लो। तो हर बराबर करने के लिए देखिए, इसमें जो है ये 4 था दोनों में, इसमें 3, तो इन दोनों में 3 का गुणा कर लीजिए, इसमें 4 का गुणा कर लेते हैं, तो ये सब हर बराबर निकल आए। और जैसे ही हर बराबर निकल आए तो इनका देख लीजिए कौन बड़ा है। ये बड़ा है 28/12 है, फिर आता है 15/12 है, फिर 9/12 है। तो ये किससे बना था, ये वाला बना था C के लिए, है ना। तो C विद्यार्थी द्वारा अधिक दूरी तय की गई। ठीक है। अब जी ये एक 15वां है, थोड़ा सा खोपड़ी ख़राब करने वाला सवाल है। तो नीचे एक मैजिक वर्ग दिया गया है। उचित संख्याओं को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हों। तो ये तो इसका ये कहलाई पंक्ति, ऐसे कहलाएंगे स्तंभ, और ऐसे कहलाएंगे विकर्ण। ये बराबर होने चाहिए। तो ये 4 संख्याएं गायब हैं, इनको भरना है ढूंढ ढूंढ के कैलकुलेशन करने के बाद। तो जी बहुत दिमाग का खोपड़ी न खराब करिए। इसमें ये वाली जगह पर आएगा 70/95, इसमें आएगा ऋण 21/131, इसमें आएगा 25/95, इसमें आएगा 24/38। तो इसको भर लीजिए। और अगर ज़्यादा समझना है तो आप थोड़ा सा खुचड़ करके देख लीजिए, है ना, अलग से, तो आपको वो सारी बातें आ जाएंगी कि कैसे आया। इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, इनको ऐसे, तो सारे के सारे मान एक जैसे आते हैं। चाहे ऐसे जोड़ लीजिए, चाहे ये पंक्ति कहलाएंगे ऐसे, ये स्तंभ हो गए, और ये कहलाते हैं विकर्ण। ये तो इस तरह सारे के सारे मान
बराबर हो जाते हैं, तो ये यानी कि अध्याय 1 समाप्त होता है।